हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं वॉइस। देखते हैं वॉइस क्या है। पहले इंग्लिश ग्रामर में आपने देखा होगा वॉइस पढ़ना है, कैसे हमको वॉइस को चेंज करना है। पहले इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। वॉइस होता क्या है, अब वो वॉइस किसे कहते हैं। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि वॉइस कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। हम आपको बहुत आसान और इजी ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, वॉइस मीन्स पहले उसका हिंदी समझ लिए क्या होता है, वाच्य होता है। वॉइस को वाच्य हिंदी में बोलते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य। ठीक, अब कर्तावाच्य किसे कहते हैं? जब किसी कार्य को हम कर्ता द्वारा सूचित करते हैं, मतलब सब्जेक्ट द्वारा सूचित करते हैं, हम उसे कर्तावाच्य कहते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं जो हुआ क्या हुआ? कर्तावाच्य। ठीक, मैं पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हुआ? कर्तावाच्य हुआ। अब इसी तरह पैसिव वॉइस को देखते हैं, मतलब कर्मवाच्य को। ठीक, कर्मवाच्य जब हम किसी कार्य को ऑब्जेक्ट द्वारा सूचित करते हैं तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि किसी कार्य को हम कर्म द्वारा करवाते हैं, उसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, इसी का है, पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। कहने का मतलब क्या है? कान को इस हाथ से पकड़े चाहे इस हाथ से पकड़े, दोनों में कोई अंतर नहीं है, मगर कहने का तरीका, करने का तरीका जो है थोड़ा वो अलग है, मगर सेंस दोनों का एक ही है, कोई उसमें दो अंतर नहीं है। ठीक, ये तो हो गया, आपको इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब हम चलते हैं, पॉइंट पे चलते हैं। ये तो एक्टिव बेसिस से आपको हमने बता दिया कि क्या होता है। अब पॉइंट पे चलते हैं हम। चेंज, चेंज टू वॉइस। अब वॉइस को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। पहले इसके जो पहले वॉइस बनाने के पहले जो इसका मेन मेथड है, कैसे बनता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। उसका मेन बेस जो है, देखिए, किसी को वॉइस को बनाने के पहले उसमें देखा जाता है जिस सेंटेंस में टेंस या आउट ऑफ टेंस या मॉडल वर्ब जितने भी हैं, ये एक्टिव वॉइस इनको कहते हैं। टेंस के जितने भी भेद हैं या आउट ऑफ टेंस के जितने भी भेद हैं, इन्हें हम सभी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया कि एक्टिव वॉइस कौन किसे कहते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है कि पैसिव वॉइस के लिए पहले ये देखना है, हर सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट के आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। और मेन चीज़ और ये है कि आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। आप अगर टेंस नहीं जानते होंगे या आउट ऑफ टेंस नहीं जानते होंगे तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। टेंस को जानने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेंस की जानकारी ले सकते हैं। ए टू जेड टेंस की पूरी जानकारी हम उसमें दिए हैं। आपको टेंस पता चल जाएगा तो वॉइस भी बनाने आ जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया कि जिस सेंटेंस के पास ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका वॉइस पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते। इसके लिए ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट के बिना पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। और दूसरा चीज़ इसमें और एक नोट करने वाली बात है कि जो आपके पास
वर्ब होगा उसको ट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए, मतलब इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं, ट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए। ट्रांसिटिव वर्ब इसके बारे में भी, वर्ब के बारे में भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया है। आप लिंक पर जाकर काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पता कर सकते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या गुण हैं। तो इसमें ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सकर्मक क्रिया जो होती है उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, जो अकर्मक क्रिया होती है इसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब ये पहचानने के लिए कि कैसे पहचानेंगे ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है, तो आप क्रिया से किसको लगाकर प्रश्न कीजिएगा, क्रिया से आप किसको लगाकर प्रश्न कीजिएगा। जब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका वो वर्ब जो है ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर उत्तर न मिले तो उसका समझिए वो इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ये ध्यान देना कि ट्रांसिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया इसका बेस। अब इसको देखते हैं, बदलते हैं हम लोग। कैसे बदलेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का इसका एक्टिव वॉइस बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चेंज इनटू पैसिव। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, सच एज में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे लोग आम खाते हैं। ये तो पता हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तातेती के साथ है हूँ लगा हुआ है टेंस में। तो ये देखना है पहले, जैसे कि एक सेंटेंस के पास क्या क्या होना जरूरी है। पहले वे लोग जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद मैंगो जो हो ऑब्जेक्ट हो गया, खाना जो हो गया वो वर्ब हो गया। तीन मटेरियल आपके पास हो गए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब बनाने के लिए पैसिव वॉइस क्या होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट जरूरी, तो ऑब्जेक्ट है इसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे कि किसको लगाकर आम से हम प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। किसको खाते हैं, सॉरी हाँ, क्रिया से करेंगे क्वेश्चन। किसको खाते हैं तो आम को खाते हैं, इसका उत्तर मिल गया। इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक, ये तो आप ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव का समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको बनाएंगे कैसे, पहले इसको बना लेते हैं। तो इसका क्या है, इत एक्टिव हो गया, इसके क्रिया सेंटेंस वर्ब के जितने भी पार्ट हैं उसको हम एक्टिव कहते हैं। एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस हो गया। इस एक्टिव वॉइस हो गया। अब इसको पैसिव में बदलना है, तो आपको पता होना चाहिए इसके जस्ट विपरीत होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पर चला जाएगा, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। कैसे, इसका स्ट्रक्चर पहले इसका देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, V1 प्लस इसमें ऑब्जेक्ट, या अदर वर्ड इसको भी बोल सकते हैं। इसको V5 भी इसमें होता है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर हो गया। ये एक्टिव वॉइस का इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या होता है, इसको यहाँ क्रॉस से समझाते हैं।
ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाकर सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट जो है यहाँ आकर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जस्ट इसके विपरीत होता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, ये इसका समझिए क्या होता है। पैसिव है, एक्टिव का हुआ, अब पैसिव का देखिए, पैसिव वॉइस का देखिए क्या होता है। ठीक, अब पैसिव वॉइस का अगर इसको बनाएंगे तो क्या होता है, वे लोग आम खाते हैं का क्या होगा, दे, खाने का क्या होता है, ईट, ईट हो गया, यहाँ मैंगो हो गया, मैंगो, दे इट ए मैंगो। ठीक, फुल स्टॉप, दे इट ए मैंगो। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे, अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ जाकर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा पैसिव वॉइस इसका, ए मैंगो, ए मैंगो। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। ठीक, ये तो सेम टू सेम हो गया। हेल्पिंग वर्ब में जो यहाँ है, यहाँ पर क्या प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे। अब फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट यहाँ पर जाकर सब्जेक्ट हो गया था। ठीक, ए मैंगो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस के आधार पर होगा। अब देखिए कि ये देखिए यहाँ पर हो सकता है आर हो, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये जरूरी नहीं कि ये भी प्लूरल होगा, हो सकता है ये सिंगुलर, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, और प्लूरल होगा तो प्लूरल के आधार पर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ V3 होगा, क्या होगा, V3। V3 का मतलब क्या हुआ, क्रिया का तीसरा फॉर्म इसमें प्रयोग होता है। इसमें हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। कोई भी टेंस का या आउट ऑफ टेंस का बनाइएगा वॉइस, तो क्रिया का हमेशा उसमें पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना। ये मैंगो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ये मैंगो इज। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे इज हो गया, फिर V3 दिया है, तो इट का V3 क्या होगा, ईटेन होगा, ईटेन, ईटेन। उसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बाई भी कर आप अगर आवश्यकता पड़े तो यहाँ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो बाई ईटेन हो गया, बाई हो गया यहाँ पे, बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे, दे के बाद यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो बाई के बाद देम हो जाता है पैसिव वॉइस में। यहाँ आई है तो बाई के बाद मी हो जाएगा, वी है तो बाई के बाद अस हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा बाई के बाद, सी है तो बाई के बाद हर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव केस में कुछ है तो ऑब्जेक्टिव केस में उसका लिखिएगा। ठीक, उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लिखिएगा पैसिव वॉइस बनाते समय, हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ए मैंगो इज ईटेन बाई देम। अब इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है उनके द्वारा, उनके द्वारा। देखिए आम खाया जाता है उनके द्वारा, यहाँ पर क्या था, वे लोग आम खाते हैं, दे ईट ए मैंगो, और यहाँ पर कह रहा है कि ए मैंगो इज ईटेन बाई देम,
आम खाया जाता है किसके द्वारा? उनके द्वारा। ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दिया है, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया ये STR से इंडिकेट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जगह पर क्या हो जाएगा? इज, आर, एम। अब अकॉर्डिंग तो उसके आधार पे आप यहाँ सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, प्लुरल होगा तो आर लगाइएगा, आई रहेगा तो एम लगाइएगा। ठीक, ये तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसी तरह आपको और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मैं टीवी देखता हूँ, मैं टेलीविज़न देखता हूँ, आई वॉच टीवी, टेलीविज़न, आई वॉच टेलीविज़न या दूरदर्शन, तो क्या हो जाएगा? द टेलीविज़न इज वॉच्ड बाई मी। वे लोग गेंद खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए बॉल इज प्लेड बाई देम। तुम गाना गाते हो, ए सॉन्ग इज संग बाई यू। ठीक, इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन है। अब अगर इसको हम निगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखिए निगेटिव में बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे हम? जैसे दिया है इसी को चेंज करते हैं। दे डू नॉट ईट ए मैंगो। ये तो ऐसी हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। इसको शॉर्ट में ए भी बोल सकते हैं। अब इसको पीवी में चेंज करना, मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए ए मैंगो इज, यहाँ पर देखिए नॉट हो जाएगा। ए मैंगो इज नॉट ईटेन बाई देम, फुल स्टॉप। आम नहीं खाया जाता है उनके द्वारा, आम उनके द्वारा नहीं खाया जाता है, इसका ए सेंस हुआ। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे ये भी देख लेते हैं। साथ ही साथ सभी इसमें ख़त्म होते चलेंगे। हर सेंटेंस कितने तरह के आते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी तरह का नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब देखिए इंट्रोगेटिव में है तो मान लीजिए ये डू यू ईट ए मैंगो? क्वेश्चन मार्क। डू यू ईट ए मैंगो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? ये ऐसी हो गया, इसका ए भी हो गया, इसको पी भी में बदलेंगे तो कैसे होगा? आपको एग्जाम में अगर आएगा बदलने के लिए तो हिंदी नहीं आएगा, आपको इंग्लिश ही दिया हुआ, इंग्लिश टू इंग्लिश ही चेंज करना है आपको। तो आपको ज़्यादा ध्यान इंग्लिश पर ही देना है। ध्यान तो हिंदी हमने बता दिया कि इसका सेंस क्या होता है, कि आपको अगर स्पोकन में भी यूज करना चाहे तो आप इसको स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका? देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? इज ए मैंगो, इज ए मैंगो eaten बाई यू? क्वेश्चन मार्क। इज ए मैंगो ईटेन बाई यू? अगर यही हार्ड इंट्रोगेटिव में मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे वाट है, वाट, तो यहाँ पर भी केवल वाट कर दीजिए, बस हो गया। वाट डू यू ईट ए मैंगो? तो क्या होगा? वाट इज ए मैंगो ईटेन बाई यू? अब इसमें जितना भी प्रॉब्लम था आपको लगभग मैंने सॉल्व कर दिया है।
आपके लिए इसी तरह का मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहूँगा। वॉइस का जितना भी प्रॉब्लम है मैं 1 बाय 1 करके आपको पूरा समझा दूँगा। हो सकता है मैं एक में ही भी समझा सकता था पूरा टेंस, मगर इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। एक ही बार मैं अगर आपको जैसे कि आपके शरीर को भोजन थोड़ा थोड़ा देना है, आपको मैं एक ही बार दे दूंगा तो हो सकता है न पचे, अनफिट हो जाए, आपके पाचन शक्ति पर बल सब पड़ सकता है। उसी भोजन को आप 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके खाइएगा, 4 टाइम में खाइएगा तो भोजन भी पच जाएगा और शरीर को लगेगा भी। इसी तरह मैं भी 1 बाय 1 करके मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा। आपको आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसी तरह समझाऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। आप जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।